हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। मात्र 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। मात्र 5 चैप्टर आप पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स ला सकते हो। अभी तक अगर आप तैयारी नहीं की हो, मैथ आपका बहुत ही ज्यादा वीक है, तो ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ मात्र 5 चैप्टर को आप पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हो। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही चैप्टर है जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। और वो बताने वाला हूँ कि उन चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कि ताकि आप लोगों को 90% मार्क्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th मैथ वालों के लिए। अगर गणित में आप कमजोर हो, गणित की तैयारी करना चाहते हो बहुत कम समय में, ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों देखना इस वीडियो को, ठीक है। और इस बार आप लोगों को किसी कीमत में मैथ में पास होना है, ठीक है। किसी कीमत पे पास होना है। अगर मैथ में अगर आप फेल हो जाते हो तो समझ लो कि एक विषय में फेल होने का मतलब कि आपको बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैथ में आप लोगों को मैं कभी जिंदगी में फेल होने नहीं दूंगा किसी कीमत पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएगा और ऐसा ही पेपर आएगा और उस पेपर के पैटर्न क्या रहेंगे, उस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में सब कुछ आपको डिस्कस होगा, ठीक है। और इसको आप देखते हो तो 100% 90+ मार्क्स आप लोगों के आएंगे मैथ में। क्या है देखो, जो आप लोगों का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो 4 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। 4 कैटेगरी का मतलब कि यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों जो पूछे जाएंगे वो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक नंबर आपको दिया जाएगा, मतलब टोटल 20 नंबर के आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। वहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मेरे प्यारे बच्चे वो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, टोटल 6 आएंगे। तो 6 के हिसाब से मतलब कि 12 नंबर आप लोगों को सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाला है। वहीं अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न बात करें, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के आते हैं। और कितने प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के लिए। 5 चौक को 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा लघु उत्तरीय से। उसी तरह दीर्घ उत्तरीय की अगर बात करें, दीर्घ उत्तरीय मेरे प्यारे जो 6 नंबर के क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय, तो 36 18 नंबर आपको मिल जाएगा दीर्घ उत्तरीय से। वहीं अगर टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाता है यहाँ से। तो मेन मुद्दा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि कैसे आप लोगों को तैयारी करना है कि ये 70 नंबर आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि कौन से चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स जो कि आपको पढ़ना है। उन 5 चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ना है कि ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो पाए। देखो सबसे पहला जो चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों वो आपका वास्तविक संख्या है। सबसे ज्यादा पहला चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएं में जो है, सबसे पहले आप 2 चीज जरूर याद कर लेना है। एक तो आप एलसीएम निकालना सीख लो और एचसीएफ निकालना सीख लो। ये दोनों छोटा चीज आपको आना चाहिए, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। इसके बाद अगर ये दोनों टॉपिक अगर तैयार है आपको, ठीक है, वास्तविक संख्या में, तो इसके बाद वो आता है आप लोगों को कि करड़ी में 3, करड़ी में 5 और करड़ी में 2 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आता है कि नहीं, बिल्कुल इसको आपको तैयार करना है। और साथ ही साथ कोई भी संख्या शांत है या अशांत है, ठीक है, शांत है या अशांत है, ये टॉपिक आपको आना चाहिए। 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको वास्तविक संख्या में आपको आना चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है, जो कि हमने बता दिया। और मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला आपके वास्तविक संख्या बनता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस वाले फार्मूले पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब टोटल 4 ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो एलसीएम से पूछ लिया आपसे, चाहे तो सिद्ध कीजिए कि यह आपका अपरिमेय संख्या है, या शांत अशांत, या तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या दे दे। या इसमें आपको एलसीएम पूछ लेगा, या तो इसमें एचसीएफ पूछ लेगा, तो इसमें पहली संख्या पूछ लेगा, तो आपको दूसरी संख्या पूछ लेगा, ठीक है। और यह प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे इसमें ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सब बन जाते हैं इसमें, इतना ही टॉपिक से। चलिए आगे बात करते हैं कौन सा सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर आप मेरे पास है। वो है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या बताया जाए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन से टॉपिक इसमें आपको तैयार करना है। इसमें सबसे पहले आपको दे देगा
ग्राफीय विधि, ठीक है। एक प्रश्न ग्राफीय विधि से जरूर दे देता है। आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। इक्वेशन दो ठे दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे देगा a1x प्लस b1y और प्लस यहाँ पे c1 बराबर 0। एक इक्वेशन और दे देगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये इक्वेशन पहला है, इक्वेशन दूसरा है। इन दोनों इक्वेशन को आपको कह देगा कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या देता है, यहाँ पे आपको बताएगा कि अगर यहाँ पे केवल एक हल होता है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन कंडीशन देता है, तीन कंडीशंस आपको एकदम बिल्कुल फॉलो करना है, ठीक है। अगर केवल एक हल होगा, ठीक है, तो केवल एक हल होने का मतलब कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। और जब प्रतिच्छेदित रेखाएं हुई तो उसका इक्वेशन होता है a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बाटा b2 के। ये तो आप जानते हो। और एक आपको दे देगा कि अनंत हल होगा। अनंत हल होने का मतलब कि रेखाएं समपाती हो जाएंगी, एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी, ठीक है। ये तो आपका प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई। और एक होगा कि रेखाएं समपाती हो गई तो कौन सा इक्वेशन बनता है, उस समय सब बराबर हो जाता है। a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और यह बराबर हो जाता है c1 बटा c2 के। और एक क्या होता है कि समानांतर रेखाएं होती हैं। जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो उस समय क्या होता है कि a1 बटा a2 जो है वो बराबर होता है b1 बटा b2 के, और वो बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो ये तीन चीजें हैं जो उसमें आप लोगों को दिया जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर में, इसके बाद अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो दो चीजें और आ जाती हैं। पहली चीज इसमें यह आ जाती है कि जैसे इसमें बोलेगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बोलेगा, जैसे बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और बोल देगा विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि आपको आना चाहिए। इन दोनों विधि से हमें दो चर वाले जो समीकरण उसको हल करना आना ही चाहिए। बस इतना टॉपिक आप तैयार कर लो, बस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा देखो, तीसरा है त्रिभुज, ठीक है। देखो त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन को एकदम याद करना थेल्स पर में। देखो दो ठे आपको देगा ही देगा। जैसे उसमें बोल देगा कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज में ये ए है और ये बी है और सी है, और यहाँ पे एक रेखा गई है जो कि बीसी के समानांतर है, इसको मान लेता हूं डीई। तो इसमें कंडीशन बोलेगा कि अगर डीई जो है वह बीसी के अगर समानांतर है, अगर डीई रेखा बीसी के समानांतर है तो समझ लो कि वो समानुपातिक होंगे, उनका अनुपात मतलब कि वो हो जाएंगी ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। इसको सिद्ध करने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। और एक जस्ट इसका उल्टा दे देगा मेरे प्यार बच्चों। उल्टा क्या है कि सेम यही आपका कंडीशंस रहेगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है और आपका सी है, ठीक है, ये आपका डी है और इसमें ई है। इसमें क्या उल्टा दे देगा कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं, ए डी बटे में डी बी है और यह ए ई बटे में क्या है ए सी है, अगर भुजाएं समानुपातिक हैं तो बताओ क्या ये जो रेखा है डीई वो बीसी के समानांतर है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट। तो ये दोनों आपके थेल्स प्रमेय के अंतर्गत आते हैं और दोनों सिद्ध करने के लिए आपको देगा। ये आना ही आपको चाहिए तो कंफर्म है। इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसमें दोनों आपको तैयार करना पड़ेगा, इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करना पड़ेगा त्रिभुज के लिए। और वहां से बहुत ये स्कोरिंग में तो बनता ही है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे तुरंत। ऑब्जेक्टिव से भी मिला लेंगे आप, और यहाँ पे लघुत्तरीय से 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, उसमें भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद स्कोरिंग चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी से तो 6 नंबर का प्रश्न फिक्स है, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, इस बात की गारंटी मेरी है। वो भी 6 नंबर के दो प्रश्न, मतलब 12 नंबर के प्रश्न जो है आपकी ऊंचाई और दूरी से फिक्स है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको इस चैप्टर को तैयार करना ही पड़ेगा। त्रिकोणमिति की अगर बात करें, त्रिकोणमिति में सर्वसमका वाला आता है, वो तो आपको तैयार करना ही चाहिए। 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, इसका मान वाला आएगा वो तैयार होना चाहिए आपको, ठीक है। इस इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस तरह की सर्वसमीका चलती है, इस वाले क्वेश्चन आना चाहिए। और साथ ही साथ त्रिकोणमिति में प्रूफ वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये सिद्ध कीजिए,
ये सारे टॉपिक आपको त्रिकोणमिति में तैयार होने चाहिए और साथ ही साथ ऊंचाई और दूरी का तैयार होना चाहिए। 12 नंबर वहां से फिक्स होगा और 10 नंबर यहां से आपको दिए जाएंगे, तो 22 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको एकदम किसी कीमत पे तैयार करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। वही पांचवा चैप्टर जो स्कोरिंग है वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों की आपको क्या बताया, सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है 4 नंबर के क्वेश्चन आने में। 4 नंबर के कम से कम अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं और बहुविकल्पीय में कम से कम 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 4 दूनी की 8 और 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सांख्यिकी के, समझ लीजिए। उसको कोई रोक नहीं सकता। और सांख्यिकी में क्या करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, 3 ही चीज करना है। आप माध्य निकालना सीख लीजिए, ठीक है। दूसरा आप बहुलक निकालना सीख लीजिए, ठीक है। माध्य हुआ, बहुलक हुआ। और तीसरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई में संबंध पूछता है कि एक्स वाई में संबंध बताइए, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, ठीक है। आपको माध्य और बहुलक उसमें दे देगा, आंकड़ा दे देगा, ठीक है। तो माध्य क्या है, बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये आपको किसी कीमत पे 3 टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए, किसी कीमत पे। उसमें तो कोई दो रानी आपको देगा ही देगा आंकड़ा बनाकर, उसको करना ही है। इतना टॉपिक अगर आपको 5 चैप्टर में याद है तो समझ लो कि आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, मैथ में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके बाद जब उतना टॉपिक अगर तैयार हो जाता है, इसके बाद इंपोर्टेंट क्या है जो कि आपको इस मैथ में पूरा का पूरा नंबर लाने में मदद करेगा, वो आपका फार्मूला है। जब तक फार्मूला नहीं याद है तब तक जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया चैप्टर के, वो एक भी क्वेश्चन करके नहीं आ पाओगे जब तक फार्मूला नहीं है। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपको ये करता हूँ, मेरे चैनल पे फार्मूला उपलब्ध है या कहीं से भी तुम मैथ के सारे फार्मूले लिख के पूरे रट डालो। मैथ के सारे फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। इसके बाद इंस्टा में क्या करना है कि मॉडल पेपर 2024 का जो मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर दो, पूरा का पूरा सॉल्व कर दो। और मेरे चैनल पे पूरा का पूरा सॉल्व है, लिख लेना कि मॉडल पेपर 2024 मैथ सॉल्यूशन बाय सम्राट एकेडमी, आपको मिल जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं, वहां से उसको नोट कर लो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के जितने मैथ के पेपर मेरे प्यारे बच्चों 6 सेट के पेपर बने हैं, तो 6 सेट के मैथ के पेपर को पूरा का पूरा रट डालो, एकदम रट जाना है, एकदम रट जाना है। उसको अगर रट डाले कोई रोक नहीं सकता है आपको 70 में 70 नंबर लाने से मेरे प्यारे बच्चों। बस उसको पूरा का पूरा 2023 के पेपर वालों को पूरा का पूरा रट डालो, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ कीजिए या ना कीजिए, आपके 15 चैप्टर है मैथ में, तो 15 चैप्टर अगर मैथ में है तो डेली एक दिन में एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लगाना समाप्त करो। कम से कम 10-15 ऑब्जेक्टिव हैं, अधिक से अधिक 15-20 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक दिन में लगाना चालू करो ताकि 15 दिन में मैथ पूरा का पूरा तुम समाप्त कर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 नंबर आपको सीधे इस तरह मिल जाएगा, एकदम पूरा रखा हुआ 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, हर एक चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डेली आपको लगाना है, एक चैप्टर खत्म कर देना है एक दिन में। इसके बाद देखिए कौन आपको रोकता है 70 में 70 नंबर लाने से। 5 चैप्टर हमने बताया है जो कि सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग वो चैप्टर था और उससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बताया कभी फेल नहीं हो सकते हो। 70 में 70 नंबर लाना है तो उन चैप्टरों को, उन पॉइंटों को जो मैं बताऊं उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, उनको लगाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, मॉडल पेपर का सोल्यूशन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना पड़ेगा तब। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही ज्यादा नॉलेजमेंट वीडियो है, इतना ही टॉपिक आपको तैयार करना है। चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।